ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो रोषाम लुप्तपिंडोदकक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितर गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका जीने का क्या है? ऑस्ट्रिच फिलॉसफी। डोंट थिंक कि आगे क्या होगा, डोंट थिंक कि पीछे क्या हुआ, भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ भूल जाओ। हर फिक्र को धुएं में उड़ा दो और दम मारो और केवल दम मारो। तो ये सबसे इजी तरीका है जीने का। लेकिन सच्चाई है कि वो इस तरीके से धुएं में फिक्र उड़ती नहीं है। ये सोच लेने से कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं निष्फिक्र होकर घूमता रहूं, आज की इस डेट में आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। ये से सोच लेने से आप बच नहीं जाएंगे बीमारी से। आपको देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, इससे क्या परिणाम है, आसपास क्या हो रहा है। इसे समझदारी कहते हैं, जो व्यक्ति आगे की सोच के चलता है। इस श्लोक में बताया जा रहा है यदि हम नहीं सोचेंगे ऐसा तो इसके केवल इमीडिएट रिजल्ट नहीं है, इमीडिएट नेगेटिव रिजल्ट तो आएंगे ही, लेकिन फ्यूचरिस्टिक नेगेटिव रिजल्ट भी हैं। केवल इस संसार में हम दुखी रहेंगे, हमारे माता पिता सभी दुखी रहेंगे, लेकिन आगे जो हमारे पितृ हैं जो संसार छोड़ के जा चुके हैं, पितृलोक में हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम रहेगी। तो अर्जुन यहाँ पर शुरू करते हैं अवांछित संतानों के। तो हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया कि किस प्रकार से यदि प्रोटेक्शन चला जाएगा स्त्रियों का, तो वो क्योंकि हृदय से बहुत सिंपल हैं, उनको आसानी से बहकाया जा सकता है। तो लोग पुरुष जो है उनका शोषण करेंगे, उनको बहकाएंगे और इस तरह से अवांछित संतानें पैदा होंगी, अनवांटेड चिल्ड्रन। अनवांटेड चिल्ड्रन पैदा होने से क्या होगा? परिवार और पारिवारिक परंपरा समाप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ा दुख जो है जीवन में, अगर आप सोचेंगे तो ऐसा कई जगह आप इसको फील भी कर सकते हैं कि यदि संतान जो है अच्छी ना हो, संस्कारी ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। जब वो कोई व्यक्ति, हमारा पुत्र बड़ा होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जब वो बड़ी पोजीशन को धारण करता है हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें दुख में कब बदल जाती हैं? जब वो संस्कारी नहीं होता है और उसका रिजल्ट उसका इम्पैक्ट समाज में तो पड़ता ही है, हमारे ऊपर पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ा दुख है जीवन में। सबसे बड़ा पेन आप कह सकते हैं कि अपने पुत्र का जो कपूत जो हो जाए, जो हमारी संतान है वो कैरेक्टरलेस हो जाए, तो बहुत बड़ा दुख है, जो कि आगे आके हमें समझ में आता है। बट हम इस डायरेक्शन में फिर भी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हमारा अभी भी सारा फोकस ये है कि किस तरह से मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हो जाए, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जबकि हम जानते हैं कि यही वेल सेटल्ड आदमी ही तो किसी दूसरे आदमी को गिरा सकता है ना। जबकि वेल सेटल्ड होने की वजह से ही तो उसके अंदर इतनी अहंकार आता है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार वालों को, अपने सीनियर्स को, वैष्णव को, समाज को कुछ भी नहीं समझता है। हम अपना सारा जीवन इन्हीं लोगों के लिए धन संपत्ति एकत्र करने में लगा देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम बचपन से इन्हें सिखाते क्या हैं? बचपन से हम इन्हें यही सिखाते हैं कि बेटा एंजॉय करो, कॉम्पीट करो, दूसरे से आगे बढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, कुछ करके दिखाओ जो दूसरों ने ना किया हो। तो इसीलिए जब उसने सीखा ही एंजॉय करना है आपसे, तो जब वो बड़े हो जाते हैं और हम उनकी एंजॉयमेंट में बाधक बन जाते हैं। जब हमारी उम्र बड़ी होती है, तो बच्चे को कहीं जाना है घूमने के लिए, उसको जाना है कहीं पे पहाड़ों में एंजॉय करना है अपनी पत्नी बच्चों के साथ, और हम जो हैं बूढ़े हो गए, हम चल नहीं सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या हमारे पास बार बार बीमारी पड़ रही है, हम टॉयलेट कर देना है बेड में। तो ये सारी चीज़ें हैं उसकी एंजॉयमेंट में बाधक बनती है। इसलिए वो हमको लाइक नहीं करता, केवल वेट करता है हमारे चले जाने का, हमारी प्रॉपर्टी का, कि कब ये मेरे हाथ में आएगी। क्योंकि बचपन से हमने उसे पैसा ही कमाना सिखाया था। सारी हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है
वो केवल पैसा कमाने के लिए। आप ध्यान से देखिए हमारी एजुकेशन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो करेक्टर बनाने के लिए है। जब हमने ही उसको, हमारे हिसाब से अच्छा स्कूल कौन सा है, बेस्ट स्कूल क्या है, जहाँ पे बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो, जहाँ पे एयर कंडीशनिंग हो, हाँ, जहाँ पे मार्क्स 100% आ रहे हो, IIT में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो रहे हो, उस स्कूल को ही तो हम अच्छा मानते हैं। देखिए कैसे हम अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं और बाद में दोष देते हैं इन बच्चों के ऊपर। मुझे लगता है इन बच्चों की जिन दोष कम है, हमारा दोष ज़्यादा है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कहीं ना कहीं थोड़े संस्कार दिए थे, लेकिन हमने तो वो भी समाप्त कर दिए। हाँ, तो इसमें बच्चों का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। फिर भी हमें सजग नहीं हो रहे इस तरफ से। हाँ, ऐसे लोग इनके संस्कार सारे समाप्त हो जाते हैं, सारे वैदिक रिचुअल ये बंद कर देते हैं और धीरे धीरे समाज में अवांछित बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कि अजामिल ने वैश्या से बच्चे पैदा किए, ऐसे ही पारिवारिक, ऐसे ही नॉट पारिवारिक, ऐसे ही आपसी संबंध ये लोग बनाते हैं। इनके इसी तरह के आपसी संबंध बनते हैं और उसके द्वारा अवांछित संतानें पैदा होती हैं, अनवांटेड चिल्ड्रन, आउट ऑफ वेडलॉक, शादी के बिना ही विवाह, शादी के बिना ही दोनों आपस में एंजॉय करते हैं और इस तरह कई बच्चे पैदा होते हैं और उनको फेंक दिया जाता है और समाज में कई बच्चे पैदा भी हो जाते हैं और चारों तरफ अराजकता फैल जाती है। गवर्नमेंट भी बीमारियों को रोकने के लिए, आप जानते ही हैं एड्स की बीमारी को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कंपेनिंग करती है कि यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड बी सेफ। यानी कि चलो आप कर रहे हो जो करो, एक तरह से प्रमोशन ही तो है कि आप जो कर रहे हो करो, बट यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव एटलीस्ट, ताकि आपको एड्स ना हो। यानी कि आप घृणित कार्य करते रहो लेकिन बीमारी से बचे रहो संभव। तो इस प्रकार से ये सारी योजनाएं, पर इसी श्लोक में आता है कि सारी परिवार की सारी योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। परिवार गिर जाता है, समाज गिर जाता है चारों तरफ से। तो इसी तरह का संसार हम पैदा कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम सेंस एंजॉयमेंट। द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज हाउ टू एंजॉय। तपस्या बिल्कुल नहीं है हमारी लाइफ का पर्पस, शुद्ध करना अपने आप को बिल्कुल पर्पस नहीं है, भगवान की भक्ति करना, सेवा करना पर्पस नहीं है। इसी वजह से हम लोग डेवलपमेंट होने के बावजूद धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, आपके ज़माने में इतने लोग मरते थे, अब देखिए कितने लोग एक साथ मर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप आंकड़ों को देखोगे तो प्रभुपाद अक्सर बताते थे कि पहले जी डेथ रेट आपका 9 बच्चे पैदा होते थे तो 8 मर जाते थे, माना एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। प्रभुपाद ने बोला आज की डेट में 9 बच्चे पैदा होते हैं और 8 का एबॉर्शन करा दिया जाता है। अब बताइए डेथ रेट कहाँ कम करी आपने? क्योंकि जगह जगह पर लोग अपना अवांछित संतानें, उनके अंदर संस्कार ही नहीं है, इसलिए कहीं कहीं पर कैसे भी करके बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको अबॉर्ट कराया जा रहा है। इस तरह से माइन्यूटली देखेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या हमने रियली में डेवलपमेंट करी है। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल खोल दिए हैं, लेकिन आज भी रोज़ ही खबर मिलती है कि किसी मरीज को, आजकल जैसा हो ही रहा है, किसी मरीज को किसी ने ज़बरदस्ती कुछ दिनों तक कंटिन्यू रखा क्योंकि उसका मेडिकल क्लेम था, ये था। हम जानते ही हैं हॉस्पिटल जाने से आदमी डरता है, मेडिकल क्लेम बताने से भी डरता है कि पता नहीं कितने दिन रोक लेगा। तो वास्तव में जितने भी डेवलपमेंट है, ऐसा लगता है कि हमारे आराम के लिए, लेकिन वास्तव में वो शोषण ही हो रहा है कहीं ना कहीं। इसका मेन मुख्य कारण क्या है? ये ग्रीड है, जो कि हमने ही डाली है बचपन से। अगर यदि हमने उसको बचपन से त्याग, दया, तपस्या सिखाई होती, ट्रेनिंग दी होती, तो हमारे बड़े होने पर जब हम कष्ट में थे तो वो हमारे लिए कुछ त्याग करता, हमारे लिए कुछ बलिदान करता। वास्तव में हमने भी बलिदान नहीं किया। हमने उसकी हर सुविधा को पैसे से तोला, हर चीज़ के लिए कोई सुविधा ला के रख दी। हमने भी समय नहीं दिया उनको, इसलिए वो भी हमें समय नहीं दे रहे हैं। या हमने अगर 80% दिया तो आगे की जनरेशन तो उसका भी 40% कर देगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि ये जो हम युद्ध लड़ने वाले हैं, इससे ये जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, जो थोड़े संस्कारी हैं, ये समाप्त हो जाएंगे तो अवांछित संतानें पैदा होंगी, और अवांछित संतानें फर्दर कितनी अवांछित पैदा करेंगी और समाज समाप्त हो जाएगा। ये बिल्कुल समाज बेकार हो जाएगा। वो हमारी रिस्पेक्ट तभी तक कर देंगे, कई बार हमें लगता है नहीं नहीं हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं है, हमारे बच्चे तो हमें बड़ा पूछ रहे हैं, बड़ा प्रेम से हमारा परिवार चल रहा है। ये परिवर्तन आपको अभी नहीं दिखेगा। ये परिवर्तन जैसे मैंने बोला ना, वेल सेटल्ड, हम चाहते हैं कि बच्चे वेल सेटल हो जाएं। ये परिवर्तन होगा ही तभी जब वो वेल सेटल हो जाएंगे, क्योंकि जब जमीन में पैर स्थिर हो जाएंगे ना, तभी तो किसी को पिटाई करेंगे। तो वो हमारा सत्कार करेगा जब तक हमारे पास थोड़ा धन है, थोड़ा बल है। धीरे धीरे उसका बल बढ़ेगा, उसका धन बढ़ेगा, हमारा बल कम होगा। हाँ,
और हम अपने धन की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तब वो जो भी थोड़ा बहुत सत्कार है वो भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से पूरा समाज गिर जाएगा। और जहाँ तक रिचुअल्स की बात है, रिचुअल्स हमें ही नहीं मालूम थे कि रिचुअल्स क्यों करने चाहिए। हमारे पिछली पीढ़ी कुछ रिचुअल करती थी, माना ऐसा हमें दिखता है। 100 साल पहले तक काफ़ी आध्यात्मिक रिचुअल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हमने उनके लिए कभी इंक्वायरी नहीं करी, हमारे लिए उसका रेलिवेंस ख़त्म हो गया। अब जैसे हम बता रहे थे कि दिवाली के नाम पे कुछ मोमबत्तियाँ जला दी, होली के नाम पे कुछ रंग फेंक दिया, इस तरह से हमारे रिचुअल नाम के लिए बन गए, वो भी इंजॉयमेंट के लिए बन गए। होली बहुत ही पावन पर्व है, लेकिन हम उसको अपनी इंजॉयमेंट का बना देते हैं। जैसे गंगा इतनी पवित्र नदी है, लेकिन गंगा को हम स्विमिंग पूल बना देते हैं। तो हर जगह हम इंजॉयमेंट देखते हैं, ये हमारी समस्या है। तो इस प्रकार सारे रिचुअल समाप्त हो गए, सारे संस्कार समाप्त हो गए। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुई? ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्र, जो व्यक्ति भक्त नहीं है, जो भक्ति के मार्ग में नहीं है, उसके लिए कर्मकांड भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें बताया कि पितरों को पिंडदान, यदि पितरों का पिंडदान नहीं होता तो क्या होता? कई बार प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ व्यक्ति जो कि अपने कर्मों के कारण दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर पाते मृत्यु के उपरांत, वो भूत प्रेत की योनियों में चले जाते हैं, और ऐसी योनियों वाले कहीं ना कहीं अटके होते हैं। तो जब उनको पिंडदान किया जाता है, यानी कि उसका भी प्रभुपाद बताते हैं कि इसका सही प्रोसेस क्या है। इस संस्कार का सही प्रोसेस लोग जानते नहीं है। इस संस्कार का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, लॉजिकल है, कि विष्णु को, भगवान को भोग लगाया जाए और फिर जो है ब्राह्मणों को खिलाया जाए, वैष्णवों को खिलाया जाए। ब्राह्मण मतलब वैष्णव, जाति ब्राह्मण की बात कभी नहीं होती है। वैष्णव ऐसे ब्राह्मणों को जो भगवान का ध्यान करते हैं, जब करते हैं, ऐसे लोगों को खिलाया जाए तो उससे क्या होता है? उससे पितर मुक्त हो जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर पहले भगवान को भोग लगेगा, पहले पितरों को बोला। अरे वो पितर तो ऑलरेडी संकट में है, डायरेक्टली उनको खिलाओगे तो कैसे उनका उद्धार होगा? जब भगवान का प्रसाद उनके मुंह में जाएगा तभी तो उनका उद्धार हो पाएगा। इसलिए पहले ऐसे अवसरों पे हम भगवान को, कृष्ण को भोग लगाना अनिवार्य है। किसी भी श्राद्ध सेरेमनी में हमें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर वैष्णव को खिलाना चाहिए। इस प्रकार से पितरों का ना उद्धार होता है। तो इस प्रकार के कर्मकांड समाप्त हो जाएंगे तो हमारा, देखिए, उसके इमीडिएट माँ बाप का तो बुरा होगा ही, वो बच्चा भी नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, उनके पितर भी चले गए। हाँ, यानी कि एक बुरा व्यक्ति समाज में या हमारे परिवार में पैदा होने से पूरा का पूरा परंपरा नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। पितर भी गए, माँ बाप भी गए, वो खुद भी गया। और एक प्रहलाद पैदा होने पर हजारों हजार पितर मुक्त हो गए। इसलिए इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक डिवोटी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत ही इसको बताती है। 11.5.41 में वो बताते हैं कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता से चलता है, वह देवताओं के प्रति, मुनियों के प्रति, सामान्य जीवों के प्रति, स्वजनों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, पितरों के प्रति अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। उसको आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उससे सारे देवता, सारे मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं और वो पितर तो पहले ही मुक्त हो जाते हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान बोलते हैं कि यू नीड नॉट आस्क, अपने पिता की मुक्ति की बात ही मत कीजिए, तुम्हारी कितनी पीढ़ियां मैंने मुक्त कर दी। तो एक बुरा व्यक्ति आने से कितनी सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं और एक अच्छा व्यक्ति, एक भक्त आने से कितनी सारी पीढ़ियों की मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद भक्त बने और अपने बच्चों को वेल सेटल्ड करें भक्ति में, ना कि भौतिकता में। तभी हम सुखी रहेंगे, वो बच्चा भी सुखी रहेगा और पितर भी सुखी रहेंगे और सारा समाज सुखी रहेगा। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।